श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक कहते हैं, महाराज, हम तो संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए क्या उपाय है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे हाथ से संसार का काम करो। तो महाराज, संसार क्या मिथ्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक तो मिथ्या ही है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है, माया में फंसकर, कामिनी कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी भाग नहीं सकता। एक गीत है, उसका भावार्थ यह है, महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है। मछली जाल में पकड़ी जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहें तो उससे बाहर निकल सकते हैं उसको काट कर, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह से बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग भी तो स्वयं देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ना, कितने आदमी आए और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ दी। संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं, अनित्य है। जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कर रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है कोई नहीं, फिर भी नाती की बांह पकड़े बैठे हैं। उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। कहते हैं, मेरे लाल का क्या हो गया। आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। व्यक्ति कहता है, महाराज, एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें? अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें भला? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गीत सुनो, उसका भावार्थ यह है, ऐ मन, तू खेती का काम नहीं जानता। ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तू उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट न हो सकेगी। वह मुक्त केशी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी। क्या यह तू नहीं जानता? अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोत कर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता? गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्तिवारी से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो अहंकार को, मैं को भी अपने साथ ले ले। श्री राम कृष्ण कहते हैं, गाना सुना, गीत का भावार्थ सुना, काली नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल नष्ट न होगी। ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ पाओगे। वह मुक्त केशी मां का बड़ा ही मजबूत घेरा है, उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते। बड़ा ही मजबूत घेरा है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार न प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है वह देखता है, जीव जगत सब वही तो बने हैं। बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और जगन माता देखो और उनकी सेवा करो। उन्हें जानकर संसार में रहने से, ब्याही हुई स्त्री से फिर सांसारिक संबंध नहीं रह जाता। दोनों ही भक्त हो जाते हैं, केवल ईश्वरीय बातचीत करते हैं, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहते हैं।
तथा भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। भक्त कहता है, महाराज ऐसे स्त्री पुरुष दिखाई क्यों नहीं पड़ते फिर? श्री रामकृष्ण कहते हैं, दिखाई देते हैं परंतु बहुत कम है। विषयी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते। परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हों, जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हों, तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए, नहीं तो सदा ही अनमेल रहता है। एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है, बाबूजी ने क्यों यहाँ मेरा विवाह किया? न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चों को ही। न मुझे कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है। तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? आंखें मूंद कर ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं। यह सब पागलपन है, छोड़ दो इसे। भक्त कहते हैं, ये सब बाधाएं तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते। इस पर और भी कितनी ही आपदाएं हैं महाराज, उपाय क्या है इनका? श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, बहुत बाधाएं हैं। ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है। रोग, शोक, दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के आवारा हो गए, मूर्ख और गंवार हो गए। परंतु उपाय है। कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। भक्त कहते हैं, घर से निकल जाना होगा क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं, एकदम नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर 1-2 दिन रहो, परंतु संसार से कोई संबंध न रहे। किसी विषयी मनुष्य के साथ संसार के विषय की चर्चा न करनी पड़े। या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो। भक्त कहता है, सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है, वही महात्मा है। जिन्होंने कामिनी और कांचन का त्याग कर दिया है, वही महात्मा है। जो महात्मा हैं वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते। यदि स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं और इनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुख से नहीं निकलती, और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, यह जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण हैं। भक्त कहता है, क्या बराबर एकांत में रहना होगा महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर कर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरे और चौपाए उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती। तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूट सकता। तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भय है? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। तेल लगाकर कटहल काटो, उससे दूध नहीं चिपक सकता। भक्त कहता है, विवेक किसे कहते हैं महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर सत है और सब कुछ असत। इस विचार का नाम विवेक है। सत का अर्थ नित्य और असत का अनित्य है। जिसे विवेक हो गया है वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु हैं। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत को प्यार करने पर, जैसे देह सुख, लोक सम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर सत स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार के आने पर ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। उस गीत में कहा भी तो है कि मन आ घूमने चले काली कल्प तरु के नीचे। है मन, चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियां हैं, उनमें से निवृत्ति को अपने साथ लेना।
उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। शुचि अशुचि को लेकर दिव्य घर में तू कब सोएगा? उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी तभी तू श्यामा मां को पाएगा। तेरे पिता माता ये जो अहंकार और अविद्या हैं, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तू खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। धर्म अधर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध के रखना। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खड्ग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की संतान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधु में डुबा देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा, और ऐ प्यारे तभी तू सच्चा मन बन सकेगा। मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में होती है। तभी काली कल्प तरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना चाहता है। उस पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास आ जाने पर चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जाएंगे। उन्हें पा जाने पर धर्म अर्थ काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है, अगर कोई चाहे तो। भक्त कहता है, तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ हुए हैं। तब बोध हो जाता है ईश्वर ही माया और जीव जगत है। जीव जगत भी वही हैं। अगर किसी बेल का खोपड़ा गूदा और बीज अलग कर दिए जाएं और कोई कहे, देखो तो जरा बेल तोल में कितना था, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गूदा तोल पर रखोगे, या तोलते समय खोपड़ा और बीज भी साथ ले लोगे? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे बेल तोल में कितना था। उसका कवच उसका खोल माने संसार है और बीज मानो जीव। विचार के समय तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते समय गूदा ही सार तथा उसका कवच उसका खोल और बीज असार जान पड़ते हैं। विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है, और यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का वह गूदा है उसी से बेल का खोपड़ा और बीज भी तैयार हुआ है। बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अनुलोम और विलोम मट्ठे ही का मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। अगर मट्ठा तैयार हो गया तो मक्खन भी हो गया है। यदि मक्खन हो गया तो मट्ठा भी हो गया है। आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी तो है। जिसकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता भी है। जो ईश्वर के रूप में प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। बाप माँ बच्चा पड़ोसी जीव जंतु भला बुरा शुद्ध अशुद्ध सब कुछ। भक्त पूछता है, तो पाप पुण्य नहीं है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं भी और नहीं भी हैं। वे यदि अहम तत्व रख देते हैं तो भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं। वे एक दो मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पोंछ डालते हैं। वे पाप पुण्य भले बुरे के परे चले जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान रहता ही है। तुम मुख से कह सकते हो हमारे लिए पाप और पुण्य बराबर हैं, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं, परंतु हृदय से यही जानते हो कि ये सब एक कहावत मात्र है। बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी। ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे दास मैं को रख देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है कि मैं दास हूं, तुम प्रभु हो। ईश्वरीय प्रसंग ईश्वरीय कर्म ये सब
उस भक्त को रुचिकर होते हैं। ईश्वर विमुख मनुष्य उसे अच्छा नहीं लगता, उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवाय दूसरे कर्म नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। भक्त कहता है, महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, क्या उन्हें कोई जान सकता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई नहीं जान सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं, उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है। भक्त पूछता है, फिर ईश्वर को कौन जान सकता है? रामकृष्ण कहते हैं, ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है भला? हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना होने से ही हो गया। हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत? हमारे लिए तो लोटा भर पानी पर्याप्त है भला। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी? उसके छिकने के लिए तो एक दो दाने ही काफी थे। भक्त कहता है, हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पानी से क्या होता है? इच्छा होती है ईश्वर को 16 आने समझ लें। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह ठीक है, परंतु विकार की दवा भी तो है। भक्त पूछता है, महाराज कौन सी दवा है भला? श्री राम कृष्ण कहते हैं, साधुओं का संग, उनका नाम गुण कीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। मैंने कहा था, मां मैं ज्ञान नहीं चाहता, ये लो अपना ज्ञान और ये लो अपना अज्ञान। मां मुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो, मैं और कुछ नहीं चाहता। जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है। गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन तुम मेरी शरण ले लो, तुम्हें मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा। उनकी शरण में जाओ, वे सुबुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे, तब सब तरह के विकार दूर हट जाएंगे। इस बुद्धि से क्या कोई उन्हें जान सकता है? शेर भर के लोटे में क्या कभी 4 शेर दूध रह सकता है? और बिना उनके समझाए क्या कोई उन्हें समझ सकता है? इसलिए कहता हूं, उनकी शरण में जाओ, उनकी जो इच्छा है वे करें, वे इच्छामय हैं। मनुष्य की क्या शक्ति है? अगले दिन एक भक्त पूछता है कि महाराज हठ योग कैसा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, हठ योग में शरीर की ओर मन ज्यादा देना पड़ता है। अंतर प्रक्षालन के लिए हठ योगी बांस की नली पर गुदा स्थापन करता है, लिंग के द्वारा दूध घी खींचता रहता है, जिह्वा सिद्धि का अभ्यास करता है, आसन साधकर कभी कभी शून्य पर चढ़ जाता है। ये सब कार्य वायु के हैं। तमाशा दिखाते हुए किसी ने तालू के अंदर जीभ घुसेड़ दी थी, उसका शरीर स्थिर हो गया। लोगों ने सोचा ये मर गया। कितने ही वर्ष वह कब्र में मिट्टी के नीचे पड़ा रहा। कालांतर में वह कब्र धंस गई। तब एकाएक उसे चेत हुआ। चेतना के होते ही वह चिल्ला उठा, यह देखो कलाबाजी, यह देखो गिरहबाजी। इस पर सब लोग हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये सब सांस की करामात है। वेदांतवादी हठ योग नहीं मानते। हठ योग और राजयोग, राजयोग में मन के द्वारा योग होता है, भक्ति के द्वारा विचार के द्वारा भी योग होता है। यही योग अच्छा है, हठ योग अच्छा नहीं है, क्योंकि कली में प्राण अन्न के अधीन है। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े। ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर रहे नहीं जाते, फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं। जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्या आदि कर्म नहीं रह जाते। संध्या गायत्री में लीन हो जाती है, तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है, और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है। तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रहती, तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है। संध्या आदि कर्म कब तक हैं? जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक न हो, अश्रुधारा न बहे। धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं है। एक भक्त कहता है, धन की चेष्टा तो मैं देखता हूं सभी करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जो यथार्थ भक्त है
वह अगर चेष्टा न भी करे तो भी ईश्वर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं। जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुशाहरा पाता है। जो सद्ब्राह्मण है, जिसे कोई कामना नहीं है, वह चमार के यहाँ का भी सीधा ले सकता है यदृच्छा लाभ से। वह कामना नहीं करता, उसके पास प्राप्ति आप ही आती है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक।